Welcome to this math session, students. In previous math session, we started our new topic, or particularly I can say second topic of ATM02 linear equation in one variable. That topic is reducing equations to simpler form. ऐसे equations जिनको हम simpler form में convert कर सकते हैं, फिर उनको solve कर सकते हैं. वो वाले इक्वेशन आपके हो सकते हैं a by b इक्वल टू c by d, जिसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अंदर आपको सारे टर्म्स फ्रैक्शन वाले मिलेंगे, फिर आप उनको जब उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सारी चीजें कैंसल आउट हो जाएंगी और एक नॉर्मल इक्वेशन आपको मिलेगा जिसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. नाउ लेट अस सी योर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस थे छोटे छोटे, उसमें से मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराए थे, 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे. From that you are having doubt in question number 5. Let me show you question number 5 first. Then we will start word problems based on them. Right? Question number 5. 3 times y minus 5 by 4 3 times y minus 5 by 4 minus 4y is equal to 3 minus y minus 3 by 2. Three times y minus 5 by 4 minus 4y equal to 3 minus y minus 3 by 2. चलो शुरू करते हैं. बोलो सबसे पहले किस टाइप का क्वेश्चन है. अलग अलग जगह पे सारी टर्म्स में आपको फ्रैक्शंस दिखाई दे रहे हैं. कैन यू सी फ्रैक्शन ऑन ऑल द टर्म्स एवरीवन, राइट? कैन आई टेक एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स एंड कैन आई मल्टीप्लाई विद दैट एलसीएम ऑन बोथ द साइड्स, राइट? द3 पूर्वी, मुझे कौन बताएगा एलसीएम क्या होगा? पूर्वी आपने वीडियो क्यों ऑफ कर दिया? राइट, श्राव्या ने भी ऑन कर दिया. निकेतन, लाइकिता, मृदुल, बोलो मानसा, व्हाट विल बी एलसीएम हियर? यहाँ पे डिनोमिनेटर आपके पास 4, इधर डिनोमिनेटर है 1, यहाँ पे डिनोमिनेटर है 1, 4. वेरी गुड. चलो अमीशा, कैन यू मल्टीप्लाई ऑन बोथ द साइड्स विथ 4 सिंस हियर एलसीएम इज 4, राइट? सो अभी अमीशा गायब हो गई. ठीक है, अच्छा अमीशा आ गई. कैन यू मल्टीप्लाई ऑन बोथ द साइड्स विथ 4? चलो मल्टीप्लाई करो, मुझे बताओ. 4 टाइम्स ये 3 टाइम्स y माइनस 5 बाई 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 4 टाइम्स 3 माइनस y माइनस 3 बाई 2. करेक्ट, राइट? चलो 4 दोनों तरफ आ जाएगा. पूर्वी, कैन यू टेल मी नेक्स्ट स्टेप? यहाँ पे 4 आपका दोनों तरफ आ जाएगा. यस, पूर्वी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ नाउ? Yes. क्या होगा पहले स्टेप में जब आप 4 मल्टीप्लाई करोगे? Sir, it would be 4 into 3 y minus 5, which would be, we can first do 3 bracket y minus 5. We can first solve that. It would be 3y minus 15 by 4. Okay. And what about the 4 which is there in outside? Sir, when we'll solve it, we can just, apart it like 3y by 4 minus 5 by 4 and then solve it. Okay. Or simply, can I cancel this both 4 and 4? Yes, sir. That will be also fine, na? Yes, Right? sir. Right? And then this 4 4s are 16 by. This will be minus 16 by. Now let us go on right hand side. चलो right hand side पे क्या हो जाएगा पूर्वी? Sir, there it would be 4 into 3 minus y minus 3 by 2. 4 into 3 minus 4 into y minus 3 by 2. 2 2s are 4. 4 into 3 will be 12 minus, अब ये हो जाएगा आपका 2y minus 6. Minus 6, yes, sir. Minus 3 2s are 6. Yes, Rajat is telling it is 3y. कहाँ पे रजत 3y? क्वेश्चन लिखने में मैंने कोई गलती की? Where it is 3y? LHS, not 15y. हाँ, my mistake. 3y minus 15. चलो सिंप्लीफाई करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, 3y minus 16y, this will be minus 13y. Yes, sir.
minus 15 as it is. Right hand side 12 minus 2y minus minus plus 6. 12 plus 6 will be 18. So that will be 18 minus 2y. 12 plus 6, it will be 18. Here we are having minus 15 minus 13y. Now let us keep all the y terms one hand side and constant term on another hand side. So minus 13y will go to that side, it will be plus 13y minus 2y. बोलो युक्ति लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा फिर? माइनस 15 ऑलरेडी है, जब माइनस 18 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा? minus 18, right? Now on right hand side 13y minus 2y will be 11y minus 15 minus 18. बोलो सौम्या क्या हो जाएगा minus 15 minus 18? Sir, it's minus 33. minus 33. Okay युक्ति, no problem. minus 33 by 11 क्या हो जाएगा? minus 3. बोलो आसान है एवरीवन, जस्ट आपको स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करना था. ओके चलो आप इसे नोट डाउन कर दो क्विकली, जिसका भी बाकी था उसे नोट डाउन कर दो. चलो अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स. अब वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं. यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपको एक एक करके ट्राई करने हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट अवर वर्ड प्रॉब्लम्स. सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2. A number is 56 greater than the average of its third, quarter and 1/12. Find it. Okay, one by one. अब आई थिंक इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद वर्बल इंटरप्रिटेशन, नेमिंग, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन अलग से लिखने की जरूरत नहीं है. क्या आप डायरेक्टली लिख सकते हो? राइट, डायरेक्टली एज्यूम करके लिख सकते हो. चलो हु वांट टू ट्राई दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 कौन ट्राई करेगा? गलत होने की चिंता मत करो. ऑलवेज रिमेंबर सर्फ एक्सेल, डार्क अच्छे हैं. राइट, अगर गलत हो रहा है तो फिर अच्छा है. मिस्टेक्स आर ऑलवेज गुड, आप सीखोगे. हु वांट टू ट्राई दिस क्वेश्चन? रेज योर हैंड. कौन ट्राई करेगा? जो भी आपके मन में है, कोई हैंड रेज नहीं कर रहा है. रूपा, विल यू लाइक टू ट्राई? नहीं. श्राव्या, थोड़ा ट्राई करो. घबरा रहे हो आप सब लोग देख के, है ना? डर लग रहा है ना ये क्वेश्चन को देख के. रोहित ट्राई करेगा? रोहित, हाँ क्लास में बहुत खाना खाते हो, बोलो. सर नंबर ठीक है आप सोचो. रोहित, रोहित को सोचने देते हैं पहले. श्राव्या आप ट्राई करो. श्राव्या कहाँ चली गई? वेट. हाँ बोलो श्राव्या. हाँ सर. सर नंबर is 56 greater than average of its third quarter, 1/5 and 1/12. Yes. Sir, it means that the number is equal to the average plus 56. Okay. A number is 56 greater than the average of its third quarter and 1/12. अभी के लिए मैं इसको बस एवरेज नाम देता हूँ. Yes sir. एवरेज. Number is equal to average of something plus 56. Am I correct? और Yes. श्राव्या जो आपने बोला नंबर माइनस 56 इज इक्वल टू एवरेज. करेक्ट? राइट. हाँ मैं आपको बोल रहा था किसी का वीडियो. सर मैंने यस. आपने जो बोला है वैसे ही लिखा था. ओके ठीक है. राइट. और मैं बोल रहा था कोई तो मिसिंग है, कोई तो मिसिंग है. अभी पता चला रागिनी का वीडियो ऑफ है. राइट, इसीलिए मैं बोलूँ कोई तो मिसिंग है. चलो हाँ श्राव्या बोलो. हाँ सर. नाउ ये एवरेज क्या है वो फाइंड करना है. हाँ. अगर हम हाँ. नंबर को x मान लेंगे. ओके, लेट रिक्वायर्ड नंबर इज x. Required number be x. Okay, then Sir, 1/3 of the number x by 3. yes. X by 3. Quarter x by 4. And 1/12 x by 12. Whole divided by 3.
So this is average of all these three numbers plus Yes. 56. Correct? Yes, sir. बस अब वेट, यहाँ तक सबको पता चला? अमीशा, सौम्या, रोहित, रजत, ये क्लियर है? राइट? सौम्या इज थिंकिंग सर आपने मुझे चांस क्यों नहीं दिया? मिलेगा. पूर्वी सज्जन इज टेलिंग नो. ठीक है. आदर्श इज टेलिंग सर कैन यू रिपीट? ठीक है, समझो, मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ. A number is nothing but x. It is 56 greater. 56 greater means plus 56. Then the average. अब average का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? What do you mean by average? Average means sum divide by number of that observations. जितने ऑब्जर्वेशंस का आप सम करोगे उतने से उसको डिवाइड करना है. 3 ऑब्जर्वेशन का सम करोगे तो 3 से डिवाइड करना है. 4 ऑब्जर्वेशन का सम करोगे तो 4 से डिवाइड करना है. दैट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लास्ट में जब आपका रिजल्ट बनता है, आपके परसेंटेज आते हैं, तो पहले एवरेज ही होता है कि मान लो मैथ्स में आपके आ गए 100 आउट ऑफ 100, राइट? साइंस में आ गए आपके मान लो 80 आउट ऑफ 100, एसएस में आपके मान लो आ गए 70 आउट ऑफ 100. अब मान लो कि पूरा साल आपको बस ये 3 सब्जेक्ट्स ही पढ़ने हैं, नॉट मोर देन दैट. सो व्हाट विल बी योर टोटल रिजल्ट? आप क्या करोगे? आप इन सबको टोटल करोगे. 100 प्लस 80 प्लस 70, that will be 250. Then divide by 3. Are you getting my point? Right? Because this will give you your average result, your average marks कि on an average आपके कितने परसेंटेज आए हैं, right? Total performance. So it will be your something more than 83.33%. पता चल रहा है स्टूडेंट्स? हाँ या ना? राइट? सिमिलरली अब यहाँ पे आपको एवरेज, अब यहाँ पे हमने डिवाइड बाई 3 क्यों किया? वाई डिवाइड बाई 3? बिकॉज 3 सब्जेक्ट है. 4 सब्जेक्ट होंगे तो क्या होगा? डिवाइड बाई 4. 5 सब्जेक्ट होंगे तो क्या होगा? डिवाइड बाई 5. 6 सब्जेक्ट्स डिवाइड बाई 6. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यस और नो? चलो अब यहाँ पे कितने नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है? फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर. फर्स्ट नंबर इज इट्स थर्ड, सो x by 3. Second number is its quarter. Quarter means divide by 4, right? Third means divide by 3. Quarter means divide by 4. Quarter means 4. Everyone, क्या याद रहेगा आपको? Right? And 1/12. 1/12 is easy. X by 12. चलो, it is easy everyone. बोलो, अब तो आसान है. अब क्लियर हो गया. Y divide by 3 we have taken. Y x by 3 plus x by 4 plus x by 12. चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट वी कैन डू नाउ इज वी कैन टेक एलसीएम. हाँ, कोई नहीं. हाँ, अब श्राव्या मैं कंटिन्यू करता हूँ. राइट, थैंक यू. चलो अब हम पहले 3, 4 और 12 का एलसीएम लेंगे. वी आर गोइंग टू टेक एलसीएम ऑफ ओनली 3, 4 एंड 12. सो अमीशा, व्हाट इज एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 12? Sir, 12. श्योर. सौम्या, व्हाट इज एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 12? Means? Sir, it's 12. Sure. आप सबका एलसीएम एक साथ इतना गलत कैसे हो रहा है? देविका बोलो. नित्या, क्या होगा एलसीएम? Sir, it's 12. पूर्वी, what is your point on this? LCM of 3, 4 and 12. Sir, it is 12 because 3 can also be divided by 12 and 4 also because 3 4s and 4 3s are equals to 12 only. 3 can be divided by 12 or 12 can be divided by 3? Sorry, 12 can be divided by 3, sorry. And 12 can be divided by 4, correct? Yes, sir. Means 3 and 4 both are factors of 12. रूपा, आपको क्या कहना है? 12. ठीक है, चलो अब आप सब बोल ही रहे हो तो फिर 12 लेके करते हैं. गलत हुआ तो गलत होगा, सही हुआ तो सही होगा. Let us take 12 and let us check whether your LCM is correct or not, right? चलो, तो 12 है तो अब हम पहली टर्म को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स? फर्स्ट टर्म विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4, so this will be 4x by 12. Second term will be multiplied by 3, 3x by 12. Fourth term will be multiplied by nothing. This is 3 plus 56. Now 4 plus 3, 7 plus 1. Can I write 8x by 12 everyone?
क्या 8x/12 हो जाएगा? 8x/12/3 प्लस 56। अब आपको एक चीज याद है स्टूडेंट्स, डू यू रिमेम्बर वन थिंग? ये डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर वाला कंसेप्ट, इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ? रेज योर हैंड। इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ? 8x/12/3। इन दोनों को अगर साथ में मुझे सिंप्लीफाई करना है, व्हाट कैन आई राइट? बोलो सिद्धार्थ। Yes, sir. Sir, 8x/12 into 1/3. Into 1/3 like this? Yes, sir. Sure? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. बोलो रागिनी। यस सर, वैसे ही लिखना है इंटू 1/3, बिकॉज हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो वो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। एग्री, वेरी गुड। एंड आपका वीडियो क्यों ऑफ है आज? So x is equal to, now 4 3s are 4 2s are 8, 4 3s are 12. It will be 2x/9 plus 56. Is this clear everyone? Hi Anna, जल्दी जल्दी बोलो। राइट, क्लियर है नित्या? क्लियर है रोहित? क्लियर है आदर्श? राइट, चलो अब 2x/9 को इधर ले आएंगे। So it will be x minus 2x/9 which is equal to 56. You can take LCM. 9x minus 2x whole divided by 9 equal to 56. 9x minus 2x will be 7x. 7x/9 equal to 56. Implies x will be equal to 56 into 9 by 7. 7 8s are 56. Implies x is equal to 72. So final answer is required number is 72. क्लियर है स्टूडेंट्स? हाय ना, राइट? इवन आप चेक भी कर सकते हो एंड में, x की वैल्यू 7 रखे, LHS और RHS चेक कर सकते हो 72 रख के कि सेम आंसर आ रहा है या नहीं। ओके, इज दिस क्लियर? जल्दी जल्दी बोलो हाय ना, हो जाएगा? क्या हो गया सबको? किसकी नजर लग गई? एकदम चुपचाप बैठे हैं सब। हाँ, ओके पूजा, वेल एंड गुड। चलो जल्दी जल्दी लिख दो स्टूडेंट्स, डू इट क्विक। Now see here everyone, let me show you question number 3. Question number 3 states that divide 34 into 2 parts. 34 को 2 parts में divide करो such that or such a way that 4/7 of one part is equal to 2/5 of other. 4/7 of one part is 2/5 of other. चलो कैसे डिवाइड करेंगे? 34 को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी करके गए हैं। Who will try this question? Raise your hand. कौन ट्राई करेगा? बोलो किशोर। Yes, sir. Sir, we can name first, sir. Sir, we can write the first part as x and we can write second part as 34 minus x. Yes. If one part is x, then definitely your other part is going to be 34 minus x. And here condition is given that 4/7 of one part is equal to 2/5 of other. So can I Yes, say sir. that 4/7 of part 1, which is nothing but x, X is equal yes, to 2/5 of other part, that is 34 minus x, right? yes, sir. So first in words you can write, ये तो आपका symbolic notation हो गया. So in words you can write let first part or one part of 34 be x. Therefore, other part will be 34 minus x. 34 minus x. Now, as per the question or as per the condition given in question, 4/7x is equal to 2/5, 35 minus x. So therefore, Yes. 4x/7 is equal to, अब ये आपका यहाँ पे multiply हो जाएगा. This will Sir, be 2/5 68/5. into 34, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो डायरेक्टली, राइट? दैट विल बी बेटर आई गेस। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. दैट विल बी बेटर, क्योंकि ये आपका कैंसिल ही हो जाएगा बिकॉज a/b इक्वल टू c/d फॉर्म है। सो 4x के साथ हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x into 5 विल बी इक्वल टू 7 into 2, 34 minus x. 4 5 Yes, sir. और इवन यहाँ पे हम कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 2 4 हो जाएगा। सो ऑन लेफ्ट हैंड साइड 5 2 10x, राइट हैंड साइड 7 आपका दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ व्हाट विल बी 34 into 7 स्टूडेंट्स?
238 आया ना, Yes, sir. minus 238, sir. 7x. 7x. अब minus 7x इधर आएगा तो it will be plus 7x. Sir, 17x is equal to 238. Yes. So therefore 17x is equal to 238. तो अब आपका x क्या हो जाएगा? 238 upon 17. Sir, 17 1 14, 17. So 14. इधर आपका बचेगा 6 68. 17 4 68. X is equal to 14, sir. Okay, is this clear everyone? Amisha, Samar, Siddharth, आसान है, right? Yes, बट sir. आपको तो दोनों पार्ट फाइंड करने हैं ना. अभी इससे तो हमें एक पार्ट मिल गया. सी क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, डिवाइड 34 into 2 पार्ट्स. तो एक पार्ट हमें मिल गया, एक पार्ट क्या है 14. सो अदर पार्ट विल बी, फाइनल आंसर विल बी required 2 parts of 34 are x equal to 14 and 34 minus x, which is equal to 34 minus 14, which is equal to 20. ओके, क्लियर एवरीवन? है आसान सा क्वेश्चन. मैंने बोला था ऊपर वाले के कंपेयर में ये वाला क्वेश्चन आपको आसान लगेगा. चलो नोट डाउन कर दो क्विकली. The numerator of a fraction is 4 less than the denominator. If 1 is added to both numerator and denominator, the fraction will become 1 by 2. Find the fraction. Numerator of fraction is 4 less than the denominator. बोलो क्या assume करेंगे यहाँ पे? Who will try this question? Raise your hand. बोलो युक्ति. Numerator denominator से 4 कम है, तो अब मैं किसको x assume करूंगा, numerator और denominator? युक्ति आपका माइक काम नहीं कर रहा है तो आप चैट बॉक्स में लिख दो. बोलो नित्या, आपका क्या कहना है? Sir, denominator. Okay, let denominator is equal to x. तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? So numerator will become x minus 4. x minus 4 numerator. Since numerator of a fraction is 4 less than the denominator, तो fraction क्या हो जाएगा? Original fraction. X minus 4 divided by x. X minus 4 divided by x. Very good. Now, if 1 is added to both its numerator and denominator, the fraction becomes half. चलो अब हमें 1 ऐड करना है दोनों में. 1 कैसे ऐड करोगे नित्या? Numerator as well as denominator. So new fraction will be, So क्या आप दोनों में 1 ऐड कर? हाँ, x minus 4. x minus 4 plus 1 divided by x plus 1. वेरी गुड. और ये न्यू फ्रैक्शन हमारा क्या बन रहा है? Half. Half. I mean is equal to Yes. 1 by 2. यस, आइदर उधर इज इक्वल टू लिख दो, यहाँ पे लिख दो 1 by 2 इक्वल टू x minus 4 plus 1 x minus 3 upon x plus 1. बोलो अब यहाँ से तो आसान है स्टूडेंट्स, हाँ या ना? क्या यहाँ से आसान है? बोलो कम ऑन We will क्विकली. cross multiply. Yes. So 1 into x plus 1 will be equal to 2 into x minus 3. पूजा पता चल रहा है ना? पूर्वी, is this clear? So x plus 1 will be equal to 2x minus 6. Right? दिव्येश क्लियर, मधुर क्लियर, वृंदा पता चल रहा है, राइट? देविका, गर्वित, मानसा, मान्यता, नित्या, संतोष, नंदेश. Now, so therefore plus x will go to that side, it will be 2x minus x, minus 6 will come to this side, it will be plus 6, 6 plus 1 will be 7 equal to x. So can I say x will be equal to 7? Right, Nitya? But what they are asking in the question, are they asking to find x or they are asking to find fraction? Fraction, right? They have asked us to find fraction. So our final answer will be our fraction.
What is the value of fraction? Fraction is x minus 4 by x, which is equal to 7 minus 4 by 7, 3 by 7. Okay, is this clear, everyone? Question number 4. सबको चांस मिलना चाहिए. मानसा, मान्यता, will you like to try? रूपा, will you like to try? बोलो रूपा. Sir, the ratio is 3:5. So Okay, first let me read the question for all the students. Two numbers are such that the ratio between them is 3:5. If each is increased by 10, then ratio between the resultant will 5:7. Find the original numbers. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. हाँ, बोलो रूपा. sir, we'll convert them into fractions. Yes. पहले जब भी रेशियो दिया जाए तो रेशियो से हम नंबर्स को किस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं? If ratio is given to us, then Sir, ठीक है. यह ऐसे वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं. जब भी हमें रेशियो दिया जाए वहां से हम नंबर्स को कैसे एज्यूम कर सकते हैं? 3x एंड 5x 3x. समथिंग. क्या ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं? Have we done this type of questions? Just I am asking, yes or no. अगर नहीं किया तो आप बोलो तो मैं समझाता हूँ. sir, ये मैंने किए है ना किया। हमने? हाँ, नो नहीं किया है. श्रीचरण इज टेलिंग नो. ओके, किशोर इज टेलिंग नो, नहीं किए. ठीक है, अब समझो यहाँ पे. सी व्हाट इज द मीनिंग दैट दो नंबर ऐसे हैं जैसे उनका रेशियो 3:5 है. सो कैन आई से दैट नंबर 1 डिवाइड बाय नंबर 2 इज इक्वल टू 3/5? यस और नो? ये रेशियो का मतलब होता है. हाँ रजत, उसी जगह पे मैं आऊंगा जो आप बोल रहे हो. ये रेशियो का मतलब होता है स्टूडेंट्स. टेल मी यस एवरीवन, आई वांट योर रिस्पांस. ओके, सो नंबर 1 बाय नंबर 2 इक्वल टू 3/5. ओके, चलो. सिंस लास्ट 30 मिनट्स आर लेफ्ट, आई एम अनम्यूटिंग ऑल ऑफ यू फॉर लास्ट 30 मिनट्स सो दैट आप सब एक साथ यस नो बोल पाओ. चलो, ये रेशियो का मतलब होता है नंबर 1 बाय नंबर 2 इक्वल टू 3/5. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. अब मुझे ये बताओ, Yes, sir. यहाँ से मुझे उन दोनों नंबर्स को एज्यूम करना है. मैं क्या एज्यूम कर सकता हूँ? क्या मैं Sir, ऐसा X and एज्यूम Y. कर सकता हूँ? नहीं, रिलैक्स. ये चीज करते हो इसीलिए फिर म्यूट रखता हूँ आप सबको. पहले रिलैक्स. अगर आपको किसी भी चीज का आंसर देना है तो हैंड रेज करना है एंड सपोर्ट देना छोड़ दो. युक्ति हमेशा, भगवान ने हमारा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया है. जो हमारा हेड है उसका ऑलरेडी सपोर्ट है थ्रू दिस नेक एंड ऑल द बॉन्स आर देयर. राइट, हमें ऐसा उसको लेके कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? राइट, चलो. अब इधर सबका ध्यान इधर. नंबर 1 एंड नंबर 2 को अगर मुझे एज्यूम करना है, कैन आई टेक लेट नंबर 1. किसका माइक अनम्यूटेड है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ. आदर्श. लेट नंबर 1 इज इक्वल टू 3 एंड नंबर 2 इक्वल टू 5. अगर मैं डायरेक्टली 3 और 5 ले रहा हूं बोलो, तब भी उनका रेशियो 3:5 होगा. यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Not only for 3 and 5. Suppose I am taking number 1 as 6 and number 2 as 10. तो 6 और 10 का रेशियो भी 3/5 हो जाएगा बिकॉज 2 कैंसिल हो जाएगा. 2 3 are 6 and 2 5 are 10. करेक्ट है? हाँ या ना? Yes, sir. राइट. सिमिलरली अगर मैं 9 और 15 ले रहा हूँ तो 9 और 15 में भी आपके 3 कैंसिल हो जाएंगे. 3 3 are 9, 5 3 Yes, are sir. 15, तो वो 3/5 हो जाएगा. राइट. Now similarly if I am taking here 12 and if I am taking here 20, तो वहां पे भी सेम चीज हो जाएगी. 3/5 हो जाएगा. So 3/5 ratio can come for so many set of numbers. Are you getting my point? बहुत सारे सेट के लिए आ सकता है. अब उन सभी सेट में कॉमन क्या है वो आइडेंटिफाई करो. जैसे यहाँ पे इन दोनों में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. It is nothing but 3 into 2 and 5 into 2. It is nothing but 3 into 3 and 5 into 3. And it is nothing but 3 into 4 and 5 into 4. Correct everyone?
बोलो yes if you Yes, agree, Yes, sir. right? Yes, sir. So yes, very good. So similarly, अब मुझे ये पता नहीं है कि वो कौन सा मल्टीपल होगा. So here can I assume that let number 1 is equal to, और यहाँ पे दो numbers बोले गए हैं, so let the numbers are 3x and 5x respectively. Is this clear everyone? अभी clear हुआ? Yes, sir. So now from now onwards, all the students, you have to remember this. Whenever in question they will give you ratio. वर्ड प्रॉब्लम्स में जब भी आपको रेशियो दिया जाएगा कि दो नंबर्स ये रेशियो में है, तीन नंबर्स ये रेशियो में है, उन नंबर्स को आपको इसी तरीके से एज्यूम करना है. जस्ट रेशियो को आपको x से मल्टीप्लाई कर देना है. दैट मींस दोस नंबर्स आर 3x and 5x रिस्पेक्टिवली. इज दिस क्लियर एवरीवन? इज दिस क्लियर? राइट. चलो अब रूपा आगे कंटिन्यू करो. अब क्या कर सकते हैं आगे? ये दोनों नंबर्स हैं 3x and 5x. ये सब आपको समझाने के लिए था स्टूडेंट्स. दिस इज फॉर योर एक्सप्लेनेशन ओनली. ओके आदर्श, ये सारी चीजें पहले से ही है, सो डोंट वरी अबाउट इट. चलो ये क्लियर है रूपा. अब आगे का स्टेटमेंट का यूज कैसे होगा? Sir, the both numbers are increased by 10. So Yes. 3x So this will be 3x plus 10 plus 10, and next number will be 5x plus 10. 5x plus 10. Next. Sir, the result will be 5x and 7x. नहीं, अब रुक जाओ. अब एक तरफ यहाँ पे आपने ऑलरेडी x वाला रेशियो ले लिया है ना, तो दूसरे रेशियो को x से मल्टीप्लाई मत करो. राइट. अब दूसरा रेशियो आपको बोला, क्या बोला गया है? रिलैक्स. दूसरा रेशियो आपको क्या दिया है? 5/7. राइट. सो डायरेक्टली टेक रेशियो 3x plus 10 divide by 5x plus 10. It will be 5/7. 5/7. क्लियर नाउ रूपा? राइट. क्लियर एवरीवन? क्या ये चीज क्लियर हुई? बृंदा, अमीशा, कब x लेना है, कब x नहीं लेना है? इनिशियली जो भी आपको पहले रेशियो दिया होगा उसको आप x ले लो. उसके बाद आपको बोला है दोनों में आप 10 इंक्रीज कर रहे हो, 3x plus 10 हो गया, 5x plus 10 हो गया. So resultant ratio became 5/7. Is this clear? Any student is having doubt in any part? Right? No, sir. Okay. Sir, अभी cross multiplication. हाँ, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. राइट. वेट श्रीचरण. चलो. So therefore 7 into 3x plus 10 will be equal to 5 into 5x plus 10. 7 3s are 21. 21x plus 10, 70. 7 10s are 70. 5 5s are 25x. 25x plus 50. No. So therefore ये 21x आपको उस तरफ चला जाएगा. This will be 25x minus 21x. ये 50 इस तरफ आ जाएगा. This will be your 70 minus 50. So 70 minus 50 will be what? Sir, 20. 25x minus 21x will be what? Sir, 4x. 4x. So 20 equal to 4x. So x will be what? Sir, 5. 20 by 4, which is equal to 5. 5. But आपको क्या find करना है? What you have to find? Read the question Sir, we again. have to find the original number. Yes. We need to find the original numbers. Original numbers कौन से हैं? आपने क्या assume किए? Sir, 3x and 5x. So final answer. Sir, 15 by 20. Original numbers are 3x, which is equal to 5 3s are 15, and 5x, 25. 25 respectively. बोलो आसान है स्टूडेंट्स? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है ना? वेरी इजी. राइट. Yes, sir. बोलो अभी रेशियो वाले क्वेश्चंस कर सकते हो सब. राइट. नोट डाउन कर दो इसे क्विकली. सर हमारे में अंदर इमोशंस ही नहीं है ना. फोर्थ Sir. फिफ्थ Sir, हाँ. काज. क्या? Yes बोला सर हिंदी में. यस हाँ. बोलो. अच्छा. 4/5 of a number is more than 3/4 of the same number by 4. Find the number. चलो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. कौन ट्राई करेगा? Who will try this question? मे मतलब कौन?
रजत हाँ बोलो रजत। सर लेट द नंबर बी एक्स। आप सबको रजत की आवाज आ रही है अच्छे से कि मुझे ही स्लो आ रही है? सर बहुत लो है सर सर। बहुत लो है वॉइस। रजत थोड़ा माइक के नजदीक आ सकते हो क्या? सर अभी अभी आ रही है, बोलो। सर लेट द नंबर बी एक्स। लेट द नंबर बी एक्स। नेक्स्ट। सर सो फोर्थ फिफ्थ मीन्स 4/5 into x हाँ प्लस 3/4 into x। प्लस 3/4 इंटू एक्स। फिर आगे क्या? इज इक्वल टू 4। इज इक्वल टू 4। चलो, और किसी को कुछ बोलना है जो रजत ने बोला उसके ऊपर? इज इट करेक्ट या उसमें कुछ गलत है वृंदा? Sir, it should be minus 3/4x. यस, इट शुड बी -3/4x। नहीं तो अगर इसको वर्डिंग्स को समझो रजत, वर्डिंग्स आपको क्या बोल रही है उसको समझने की कोशिश करो। सी, फोर्थ फिफ्थ ऑफ द नंबर 4/5x इज मोर देन, ये ज्यादा है, फोर्थ फिफ्थ ऑफ द नंबर ये ज्यादा है, is more than 3/4 of the same number, 3/4 of the same number, 3/4 of the same number छोटा है, 4/5 of the number ज्यादा है। अब वो कितना ज्यादा है, कितना बड़ा है? बाई 4, 4 यूनिट जितना बड़ा है। तो जब आप इसमें 4 ऐड करोगे तब बीच में इक्वल टू आएगा। पता चला रजत? जब 3/4 ऑफ x में या 3x/4 में आप 4 ऐड करोगे तब जाके बीच में इक्वल टू आएगा। इज दिस क्लियर रजत? इज दिस क्लियर अमीशा, सिद्धार्थ, रूपा? Everyone, right? So this interpretation is wrong, Rajat. तो यहाँ पे ध्यान दो, right? This is danger. Alert. And mistakes are always good. So don't worry. बहुत अच्छा कि आपने ट्राई किया। चलो, अब यहाँ से आप LCM लेके कर सकते हो घर से। Can I give it to you from homework? Right? Can you do it from home? LCM करके हो सकता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हाँ या ना everyone? कुछ तो बोलो। यस सर। सर चलो, क्वेश्चन 7 भी क्वेश्चन 6 का सिमिलर क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन 7 भी क्वेश्चन 6 का सिमिलर क्वेश्चन है। हु विल ट्राई दिस? क्वेश्चन नंबर 7, 1/5 of number is increased by 5 is equal to its fourth part diminished by 5. Find the number. Who will try this? बहुत ही आसान सा है। रेज योर हैंड। रागिनी? Yes, sir. बोलो। सर diminished Sir, if we take the number to be x, then it can be Okay. 1/5 of a number. So 1/5x. Now 1/5x, then Plus 5 okay, plus 5 is equal to 1/4 of x 1/4 of x minus 5. minus 5. Very good. See, 1/5 of number increased by 5. This is equal. It's 1/4 of part diminished by 5. As easy as it can be. Is it clear, everyone? हाँ या ना? बोलो जल्दी 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 जल्दी। क्लियर है? राइट? क्लियर है कि नहीं? बोलो। ये भी आप घर से कर सकते हो इजीली। कैन आई गिव इट टू यू फ्रॉम होमवर्क? चलो, ये दोनों क्वेश्चन आप फटाफट लिख दो। ये दोनों क्वेश्चन आप घर से करना। आज के क्लास में इतना ही रखेंगे। ये दोनों क्वेश्चन इतने लिख के जगह छोड़ दो। बाकी के क्वेश्चन हम कल की क्लास में ट्राई करेंगे। एंड बी रेडी विथ योर कंप्यूटर।